हिमालय पर छोटी सी चूक के लिए कोई जगह नहीं होगी। यहां बर्फ और चट्टानों से सामना होता है, कदम कदम पर चैलेंज होता है, सांस लेना तक मुश्किल होता है और इसी चुनौतियों को स्वीकार करने वाला चैंपियन बनता है। सोल ऑफ स्टील हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जीत हासिल करने का एक अभियान है जो भारतीय सेना और पूर्व सैनिकों के संगठन क्लो ग्लोबल ने मिलकर चलाया। क्लो यानी कि कंकर लैंड एयर वाटर और भारतीय सेना और क्लो ग्लोबल के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने 1400 प्रतिभागियों में से पहले 70 का चयन किया और फिर 70 में से 23 प्रतिभागियों को फाइनल के लिए चुना किया। इन 23 प्रतिभागियों में से 2 महिलाएं भी हैं और सोल ऑफ स्टील के लिए इन्हें भारतीय सेना और क्ला ग्लोबल ने इस तरह से तैयार किया है कि ये हर कंडीशन में ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। लगभग 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब ये 23 प्रतिभागी सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज का फाइनल खेल रहे हैं। यानी इनके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ियों को अकेले पार करके इन्हें जाना है। आपको और हमें यह आसान लग सकता है लेकिन यह आसान नहीं है। कदम कदम पर चुनौती है। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है और 3 महीने में इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि ये हर चुनौती, हर चैलेंज, हर परिस्थिति का सामना कर सके। सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज के 23 प्रतिभागी अब फाइनल चरण में उतर चुके हैं जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इन प्रतिभागियों की ट्रेनिंग को जी मीडिया संवाददाता मलिका मल्होत्रा ने औली पहुंचकर अपने कैमरे में कैद किया। मलिका ने ट्रेनिंग सेंटर से एक रिपोर्ट भी फाइल की जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। सामने आसमान को छूता नंदा देवी पर्वत है और इसी पर्वत को पार करके जाना है। इंडियन आर्मी और क्लो ग्लोबल ने सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज के तहत 23 प्रतिभागियों को लोहा बनाया है। इनकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के जवानों की तरह ही हुई है, यानी जमीन हो या आसमान या फिर पानी और पहाड़, इन्हें हर चैलेंज मंजूर है। सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत 14 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में देहरादून में हुई और अब ये कैंपेन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मेरी मौजूदगी इस वक्त औली में है। औली की ये खूबसूरत वादियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं और एक और खूबसूरत नज़ारा आप ज़रूर देखिए जी न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से। ये जो आप चोटी देख रहे हैं जो इस वक्त पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई है, ये नंदा देवी चोटी है और ये 2nd हाईएस्ट पीक मानी जाती है और इसके साथ ही माउंट त्रिशूल भी है। और ये नंदा देवी उद्यान क्षेत्र है जहां पर सोल ऑफ स्टील के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई। सोल ऑफ स्टील चैलेंज के लिए 23 वॉरियर्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय के ऊबड़ खाबड़ और बर्फ से ढके पहाड़ों पर निकल पड़े हैं, जहां ये वॉरियर्स गोविंद घाट और घनसाली के चैलेंजिंग रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्हें सीखे गए कौशल और तकनीक का उपयोग करना है जिसमें रॉक, आइस और स्नोक्राफ्ट, नेविगेशन, आत्मरक्षा, बचाव और आपातकालीन चिकित्सा कौशल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं कि किस तरह से इस अभियान को डिजाइन किया गया। सर, जी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए सोल ऑफ स्टील अभियान के बारे में। इसका जैसे नाम दर्शाता है सोल ऑफ स्टील, तो इसके अंदर कठिन से कठिन परिस्थिति को सामना करते हुए अपनी टेक्निक्स और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए खुद को बचाना, साथ में ही अगर कोई और भी आपके साथ फंसा है उनको भी उस सिचुएशन से बाहर निकालना और उनको सही सलामत ठीक लाना, ये इसका मूल मकसद है। इनके माइंड इस प्रकार से सेट कर देगी, कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि मान लो इंडोरेंस इनके अंदर इतना कूट के भर दिया गया है। सेल्फ डिफेंस की आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, बट सिविल में हर माहौल में ज़रूरत है। मेडिकल की इन केस यहाँ पे रूट में इनको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो ये सेल्फ अपने आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर आ जाता है नेविगेशन, नेविगेशन भी सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा इनको। और मेंटली के लिए इनका इंटरव्यू लिया था, वाइवा चला था इनका, तो उस हिसाब से इनको बाय फेस
रिज्यूम किया गया था। कई बार फिजिकली आप कितने भी तैयार हो, लेकिन अगर इरादे मजबूत ना हो तो कदम आपके डगमगा सकते हैं। हर वॉरियर का जोश हाई है और इसकी वजह है इनकी खास ट्रेनिंग। जी मीडिया संवाददाता मलिका मल्होत्रा औली के उस कैंप में पहुंची जहां इन वॉरियर्स को स्पेशल ट्रेनिंग से लैस किया गया है। सोल ऑफ स्टील की ट्रेनिंग के दौरान कितने चैलेंजेस आते हैं और कितनी कड़ी ट्रेनिंग ये होती है, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की 15 मीटर्स की वॉल जो आप देख रहे हैं, इस पर खुद मैंने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हम आधा घंटा जिम जाते हैं, कुछ देर के लिए वॉक पर जाते हैं, या फिर हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो हमें लगता है हम फिट हैं, बट यकीन मानिए इसे करना और इसे सीखना, दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ फिटनेस। इसमें जिस तरह की इंड्योरेंस की ज़रूरत है, जिस तरह की स्ट्रेंथ आपकी आर्म्स में आपको चाहिए, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा मेंटली जो डर लगता है ऊपर जाते वक्त, इस बात का डर कि कहीं नीचे ना गिर जाएं, किस तरह से उस डर का सामना करना है, उस डर को हराना है, वो भी इस ट्रेनिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स को सिखाया गया है। ये यकीनन देखने में लगता है कि आसानी से ऊपर चढ़ गए, लेकिन बहुत मुश्किल है और इसको करने के लिए भी कई दिनों की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज का मकसद सिर्फ वॉरियर्स को पहाड़ों पर चढ़ाना ही नहीं है, बल्कि इस चैलेंज के पीछे बहुत बड़ी सोच है। इसका पहला मकसद वाइब्रेंट विलेज को मजबूत करने का है। बॉर्डर पर चीन गांव बसा रहा है, लेकिन बॉर्डर के नजदीक पहाड़ पर बसे हमारे गांव खाली हो रहे हैं। उसी पलायन को रोकने के लिए भी इसे शुरू किया गया है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज का दूसरा मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और लोग पहाड़ों पर वापस लौटें। रिटायर हो चुके सैनिकों की स्किल्स का भी फिर से इस्तेमाल करना इस अभियान का तीसरा मकसद है। The way they are promoted, it's very important for every civilian to learn like survival skills. बहुत ही बेसिक बताऊं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, we don't know what to do. People started making video. Here we learn how to handle such situation. मतलब भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय भीड़ को सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। उत्साह से लबरेज 23 योद्धाओं में 2 जाबाज बेटियां भी हैं, जिनका हौसला भारत के दूसरे सबसे ऊंचे नंदा देवी पर्वत से भी विशाल है। 23 लोगों में 2 लड़कियां भी हैं। जब आप यहाँ आ रही थी तो किसी ने रोका कि लड़कियों नहीं कर पाओगी? There is nothing like ladkiyon. Even we are also now, we have become equal to boys. Even we are doing the same. So coming to like my parents told me that no, you have to not go because you are only the child for us. Then I was like, no, this is my passion, so I wanted to go. So I came. I was having my exams, but still I requested my college and wrote it online. सोल ऑफ स्टील चैलेंज की शुरुआत 14 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जिसका अब अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण की समाप्ति के बाद इस कार्यक्रम का समापन समारोह 18 जून 2023 को घमशाली में होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल होंगे। साहस और पराक्रम के एकमात्र और सबसे बड़े रचयिता होते हैं देश के जवान, जो अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित कर देते हैं। एक सैनिक रिटायर होने के बाद भी देश के बारे में सोचता है, देश के भविष्य के बारे में सोचता है, देश के युवाओं के बारे में सोचता है, और उसी साहसी सोच का नया नाम है सोल ऑफ स्टील। सोल ऑफ स्टील में अहम भूमिका निभा रहा है क्लॉ, जो कि आर्मी वेटरन्स हैं। हमारे साथ मेजर अरुण मौजूद हैं, जो कि क्लॉ के को-फाउंडर भी हैं और सोल ऑफ स्टील में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बेसिकली हम लोग स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स का एक टीम है, टीम क्लॉ यानी कॉन्कर लैंड एयर वाटर। बेसिकली स्पेशल फोर्सेस में ज़मीन पे, हवा में, पानी में, हर जगह मोबिलिटी के लिए हम स्पेशलाइज स्किल्स पाते हैं। उसमें हम बहुत एक्सपर्टीज़ हाई लेवल्स में हासिल करते हैं, ताकि हम दुश्मन के इलाके में जाके कहीं पे भी जो भी टास्क मिलता है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, सो द मास्टरी इन ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ लैंड एयर वाटर। इसीलिए हमने अपने संस्था का नाम रखा था क्लॉ, कॉन्कर लैंड एयर वाटर, जिसमें लैंड में माउंटेनियरिंग और सर्वाइवल स्किल्स आता है, एयर में स्काई डाइविंग स्किल्स आते हैं, वाटर में स्कूबा डाइविंग स्किल्स आते हैं। तो इस स्किल्स को देश के और सोशल इम्पैक्ट के लिए कैसे इसको हम लगाए जा सकते हैं, तब जाके ये संस्था हमने फॉर्म किया था। सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज पहली बार देश में आयोजित हुआ है, जो बेहद सफल रहा है। उम्मीद यही है कि भारतीय सेना और क्लॉ ग्लोबल का ये संयुक्त अभियान अगले साल भी आयोजित होगा। How's the जोश? How's the जोश?
तो 2.5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 5 दिन के मुश्किल चैलेंज के लिए हमारे सोल ऑफ स्टील के फाइनल पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं। चुनौतियां तो बहुत आएंगी, लेकिन जो इनसे टकराएंगी चूर चूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मलिका मल्होत्रा, ऑली, उत्तराखंड, जी न्यूज़। सोल ऑफ स्टील की चुनौती आयरन मैन ट्रायथलॉन की तर्ज पर आधारित है, जो यूरोप में आयोजित एक लंबी दूरी की ट्रायथलॉन है। और ट्रायथलॉन का मतलब होता है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण करती है। हमारे देश में भी भारतीय सेना और क्लॉ ग्लोबल ने मिलकर एक बेहतरीन अभियान की शुरुआत की है, जिसका बहुत बड़ा असर हमें आने वाले वक्त में भी दिखेगा। इसलिए ये तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। जी न्यूज़।